हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी और फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, दिल्ली बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो या फिर एमपी बोर्ड से हो, तो आप लोग पढ़ सकते हो एकदम फ्री। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर लेकर सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आपको हमारे ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना है ना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया है, डाल दिया है ना, हाँ डाल दिया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हो। ठीक है सर, ओके सर। अब सर आज के इस लेक्चर में आप क्या लेके आए हो? आज के इस लेक्चर में मैं लेके आया हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2, अब आपको लग रहा होगा कि एक ही क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी 5 क्वेश्चन है। अब उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, बड़े ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो चलिए सर समझते हैं। अब सर जब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आए, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोल रहा है वो समझो। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बोल रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस। उनके सॉल्यूशन फाइंड करने इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, एग्जिस्ट सिर्फ कौन से केस में करेंगे? वो इंटरसेक्टिंग के केस में करेंगे, ये मालूम है, ठीक है। बाय द एलिमिनेशन मेथड। अपने को कैसे करना है सर? इसको एलिमिनेशन मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन से नहीं करना। सब्स्टिट्यूशन से नहीं करना, एलिमिनेशन से करना है। अच्छा, आप लोग चाहे सब्स्टिट्यूशन से करो चाहे एलिमिनेशन से करो, आंसर तो दोनों के सेम आते हैं, ये तो आपको मालूम है, ठीक है सर। अब सर फर्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल क्या रहा है, देखो सर, अगर हम लोग ऐड करते हैं, चलो पहले इंग्लिश में पढ़ा देता हूं अच्छे से, फिर हिंदी में पढ़ा दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अगर हम लोग ऐड करते हैं 1 को न्यूमरेटर में और सब्सट्रैक्ट करते हैं 1 को डिनोमिनेटर से, तो हमें जो फ्रैक्शन मिलता है वो कितना मिलता है? 1 मिलता है, ठीक है। फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है कब? जब हम लोग ऐड करते हैं 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो बताओ कि फ्रैक्शन क्या होगा? बताओ कि फ्रैक्शन क्या होगा? तो लेट द फ्रैक्शन बी x/y। तो x/y क्यों लिया? क्योंकि न्यूमरेटर हमने x माना और डिनोमिनेटर हमने क्या माना? y माना, ठीक है। तो आ जाओ यहां पर समझते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। यहां पर हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट आंसर का। फर्स्ट है ना, फर्स्ट। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो कोई भी फ्रैक्शन बना कैसे होगा, कोई भी फ्रैक्शन बनता कैसे है, आप तो मुझे बस एक बात समझाओ। इससे पहले एग्जांपल वाले क्वेश्चन में हम लोग एक देख चुके हैं कि कोई भी फ्रैक्शन बनता कैसे, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, है ना, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर। अब बात को ध्यान से समझना। जैसे मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है 3/4। 3/4 में 3 मेरे पास क्या हो गया सर? 3 हो गया आपके पास न्यूमरेटर, और 4 क्या हो गया? 4 हो गया मेरे पास डिनोमिनेटर। तो ये 3/4 क्या हो गया सर? ये हो गया आपके पास एक फ्रैक्शन। क्या हो गया? ये आपके पास एक फ्रैक्शन। समझ में आई बात? समझ में आई? जिसमें कि 3 क्या हो गया? न्यूमरेटर, 4 क्या हो गया? डिनोमिनेटर। तो 3/4 पूरा क्या हो गया? एक फ्रैक्शन। मतलब कि कोई भी फ्रैक्शन के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए सर? न्यूमरेटर होना चाहिए और सर डिनोमिनेटर होना चाहिए। कोई भी फ्रैक्शन के लिए आपके पास न्यूमरेटर होना चाहिए और डिनोमिनेटर होना चाहिए, ठीक है सर। सर समझ गए बात को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होना चाहिए। डन 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 डन। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? लेट द न्यूमरेटर बी x, let the denominator be y। अब x हो गया आपका न्यूमरेटर, y हो गया आपका डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन क्या हो गया?
तो फ्रैक्शन क्या हो गया, फ्रैक्शन फ्रैक्शन फ्रैक्शन, अरे खुद देखो खुद देखो खुद देखो, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा सर, एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई हो जाएगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ वी ऐड वन, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, ठीक है, according to question if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, fraction becomes ठीक है, फ्रैक्शन कितना हो जाता है हमारे पास, 1 हो जाता है। हमने क्या करा, ऐड किया एक न्यूमरेटर में और सब्सट्रैक्ट किया 1 डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन कितना हो गया हमारे पास, 1 हो गया। ठीक है, मतलब क्या किया, आपके पास x अपॉन वाई पहले एक फ्रैक्शन था, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, x अपॉन वाई पहले एक फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन x अपॉन वाई था, आपने क्या किया, ऐड किया 1 उसके न्यूमरेटर में, आपने ऐड कर दिया 1 उसके न्यूमरेटर में और सब्सट्रैक्ट कर दिया 1 उसके डिनोमिनेटर से, और सब्सट्रैक्ट कर दिया 1 उसके डिनोमिनेटर से, तो फ्रैक्शन आपके पास कितना हो गया, 1 हो गया। ये आपकी हो गई भैया फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन अभी मत दो, इसको और रिजॉल्व करो, इसको और रिजॉल्व करो। अब यहां पर x प्लस 1 है, ठीक है, y माइनस 1 राइट साइड में चले आएगा तो ये हो जाएगा y माइनस का 1। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, माइनस का y इधर लेके आओ तो 1 आपका राइट साइड में, ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, ये हो गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर हो गई क्या बात, क्लियर हो गई क्या बात, बढ़िया तरीके से, पक्का, श्योर हो आप लोग, श्योर हो सर। अब चलो इस पूरे को करते हैं थोड़ा सा छोटा, ताकि यहां पर आ जाए थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन, ताकि हम लोग और बढ़िया तरीके पे इसको कर पाए। ठीक है सर, इतना काफी है। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहां से बारी क्या होगी, शुरू होगी, यहां से इट बिकम्स 1/2, वो फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है कब, जब हम लोग ऐड करते हैं 1 उसके डिनोमिनेटर में। इफ वी ऐड, कंडीशन बदल गई, क्या हो गई कंडीशन अब, इफ वी ऐड या ओनली ऐड 1 टू इट्स, शायद डिनोमिनेटर में ऐड कर रहे हैं ना हम लोग, शायद हम लोग डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहे हैं, टू इट्स डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन बिकम्स कितना, 1/2। देखो देखो देखो, अगर हम लोग 1 क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं सिर्फ उसके डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन कितना हो जा रहा है, 1/2 हो जा रहा है, वही लिखा हुआ है मैंने, और कुछ नहीं लिखा। अच्छा, अब बात को ध्यान से, फ्रैक्शन कितना था सर, x अपॉन वाई चल रहा था, हमने क्या करा, ऐड करा 1 को क्या करा हमने, ऐड करा, लो किया 1 को ऐड किया उसके डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन कितना हो गया भैया, 1/2 हो गया। सिंपल सी बात। अब इसको सॉल्व करो, 2 आ जाएगा x के पास तो हो जाएगा 2x बराबर y प्लस 1 चले आएगा 1 के पास, तो ये हो जाएगा y प्लस में 1। अब y को इधर लेके आ जाओगे तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। यहां पर ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, और ये हो गई आपके पास सेकेंड इक्वेशन। अरे ये सेकेंड, ये फर्स्ट ना, ये सेकेंड मतलब ऐसा नहीं है -2 है, ये फर्स्ट हो गई, ये क्या हो गई आपके पास सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब काम क्या करना है वो समझो ध्यान से,
ये स्टेप को फिर से लिखना पड़ेगा क्योंकि वो तो बोर्ड के नीचे ही चला गया। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बराबर y प्लस 1। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। तो y इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है सर, अब मैं करना क्या चाह रहा था वो सुनो। अब मैं करना क्या चाह रहा था वो सुनो। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को उठा लो और एलिमिनेशन से हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, बाय सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड वी गेट द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। कितना कितना देखो, पहली इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। ठीक है, दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझो। यहां पर जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे सबके। ये जो 2x का है प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा। अब माइनस का y और प्लस का y तो कैंसिल आउट हो गया। प्लस का x माइनस का 2x कितना आ जाएगा, माइनस का x बराबर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3। माइनस से माइनस कट गया, x कितना आ गया 3। समझ गए बात को, बड़े ही प्यार से। अरे कुछ भी नहीं किया, ये इक्वेशन उठाई, ये इक्वेशन उठाई और ये इक्वेशन उठाई, दोनों इक्वेशन आपकी आंखों के सामने। यहां पर क्या करा, साइन को चेंज करा। ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। माइनस x माइनस 2x हो गया माइनस का x, यहां पे माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट हो गया। माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, x आ गया मेरे पास कितना, x आ गया 3। अब x बराबर 3 को मेरे को कौन सी इक्वेशन में डाल दूं, कोई भी इक्वेशन में डाल दो, है ना, बाय सब्स्टिट्यूटिंग x बराबर 3 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। देखो भैया हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। 3 जब आप इसमें डालोगे तो 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2। 3 जब राइट साइड में जाएगा तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस 3, माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 5। माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आ गया आपके पास 5। ये तो बात बहुत अच्छे तरीके से हो गई सर, क्लियर। लेकिन सर फ्रैक्शन क्या है, लेकिन सर यहां पे फ्रैक्शन क्या है। मैंने बोला लेट क्या किया था, फ्रैक्शन। बोले सर x अपॉन वाई, फ्रैक्शन क्या लिया था सर, x अपॉन वाई। तो उस हिसाब से फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 3/5। कितना हो जाएगा भैया, 3/5। चेक करना है क्या, चेक करना है कोई इक्वेशन को। y बराबर 5 और x बराबर 3 इसमें डालो। 3 माइनस 5 माइनस 2 बिल्कुल करेक्ट है हम लोग। ठीक है, यहां पर डाल के दिखाऊं, 3 2 6 माइनस 5 1 बिल्कुल आता है। देयरफॉर द फ्रैक्शन बिकम्स कितना आपके पास, 3/5। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर ये था। ठीक है, देख लो एक बार साफ सुथरे तरीके से, और इसका सॉल्यूशन ये है। सही है, मजा आ गया, पक्का श्योर हो आप लोग। चलो अब ये तो हो गया सर कौन सा क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सर सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है। आजा भैया ध्यान से, काम तो सेम करना है, समझ ही गए। अगर एग्जिस्ट करेगा तो एलिमिनेशन मेथड से उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एज का क्वेश्चन लग रहा है भैया, एज का क्वेश्चन लग रहा है। एज में अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो उसको प्रेजेंट एज में कन्वर्ट करना है। प्रेजेंट एज को मान लेना, फिर 5 साल पहले, 10 साल बाद, 15 साल पहले, 20 साल बाद, ऐसे पहुंचाना क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़ो। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। दो लोग लग रहे हैं मेरे को, दो लोग लग रहे हैं। एक तो है भैया नूरी और एक है भैया सोनू। नॉर्थ और साउथ नहीं है, नूरी और सोनू है। ठीक है, 10 years लेटर। अब यहां पर देखो क्वेश्चन पहले तो 5 साल पहले की बात कर रहा है, फिर बाद में 10 साल बाद की बात कर रहा है कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। बात को समझे क्या, बात को समझे, समझ गए।
अब यहां पर आपको करना क्या पड़ेगा, मान लो मैं नूरी हूं आप सोनू हूं, ठीक है, क्योंकि मैं कर लेता हूं यार। आप मेरे सामने अगर कोई लड़का बैठेगा तो बोलेगा कि यार सर मेरे को नूरी बना रहे हो, आप सोनू बन रहे हो। नहीं, हो सकता है यहां पर दोनों ही लड़कियां हैं, नूरी किसका नाम है सोनू किसका नाम है मालूम नहीं, लेकिन लड़का कौन है लड़की कौन है ये भी नहीं मालूम। एक नाम मैं ले लेता हूं, एक नाम आप ले लो। मैं नूरी हूं आप सोनू। 5 साल पहले की बातें चल रही हैं। मान लो अगर नूरी अभी आपकी कितने की है 8 साल की है, नूरी 8 साल की है, तो 5 साल पहले कितने की थी सर 3 साल की। नूरी अभी 8 साल की है, 5 साल पहले कितने की थी सर 3 साल की। क्या किया सर 8 में से 5 को माइनस किया, 8 में से अभी प्रेजेंट एज में से 5 को माइनस किया, क्योंकि सर 5 साल पहले की एज बतानी है तो 3 आ गई। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया 5 साल पहले की बातें चल रही है, तो पहले क्वेश्चन को 5 साल पहले पहुंचाओ, पहले क्वेश्चन को 5 साल पहले पहुंचाओ। तो मैंने आपको बेसिकली दिया क्या, मैंने आपको दिया प्रेजेंटेज कि भैया मैं अभी 8 साल की हूं, मैं अभी 8 साल की हूं। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स और सोनू बी वाई। सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग बढ़िया तरीके से। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स ईयर्स, है ना भैया, एंड लेट द प्रेजेंट एज सोनू भी वाई ईयर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन को पहुंचाओ 5 साल पहले। कब की बात कर रहे हैं हम लोग 5 साल पहले, 5 ईयर्स अगो, है ना। कोई मूवी नहीं चल रही है यहां पे कि आप लोग सोचो 5 साल पहले आधे घंटे पहले, अरे ऐसा नहीं है भाई। अब यहां पर नूरी की एज कितनी हो जाएगी 5 साल पहले, देखो नूरी अभी 8 साल की थी, 5 साल पहले 3 की थी। ठीक है, नूरी अभी एक्स की है, प्रेजेंट एज एक्स है, 5 साल पहले सर क्या करेंगे एक्स माइनस 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा एक्स माइनस 5 ईयर्स। ठीक है, तो उस हिसाब से सोनू का क्या है भैया सर वाई माइनस 5, वाई माइनस 5 ईयर्स। चलो बहुत शानदार, ठीक है ठीक है ठीक है। आगे की बात, 5 साल पहले तो ले गए क्वेश्चन को, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कब की बात चल रही है सर 5 साल पहले की, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। 5 years ago नूरी was ट्वाइस है या थ्राइस है, थ्राइस है, थ्राइस। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह कि 5 साल पहले नूरी 3 गुना थी सोनू की एज के, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब सोनू जितने का था उससे 3 गुना नूरी थी। 5 साल पहले की बातें चल रही हैं, सोनू जितने का था उससे 3 गुना नूरी है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब कितना हो जाएगा नूरी की एज अगर आपको फाइंड करनी है तो वो कितनी हो जाएगी 3 गुना किसकी एज के, सोनू की एज के। तो नूरी 5 साल पहले कितने की थी x माइनस 5, 3 गुना सोनू की एज कितनी है y माइनस 5। क्लियर हो गई बात, पक्का, आ जाओ भाई। x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 15, दोनों को लेफ्ट साइड में ले आओ तो कितना हो जाएगा x माइनस 3y माइनस 5 प्लस 15 बराबर 0, तो x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। ये हो गई आपके पास कौन सी इक्वेशन सर, फर्स्ट इक्वेशन। समझ गए बात को, पक्का, बढ़िया तरीके से। चलो
अब बहुत ज्यादा ध्यान से आप लोग बात को समझना। अब आगे कब समझते हैं, अब यहां से पढ़ो, कब की बात चल रही है सर, 10 साल बाद, तो 10 years लेटर पूछाओ क्वेश्चन को, 10 years लेटर। अब 10 साल बाद नूरी की प्रेजेंटेज अगर अभी x है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 10 years लेटर में नूरी कितने की हो जाएगी भैया, नूरी हो जाएगी x+10 की, ठीक है। और सोनू वो उतनी रहेगी क्या या रहेगा क्या, नहीं वो भी बढ़ जाएगा। अभी y का है तो 10 साल बाद y+10 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से है ना, क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है भैया कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अब सोनू जितने का है उसका 2 गुना नूरी है, नूरी वॉज, है ना, ऐसे लिख देना 10 years लेटर नूरी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है ना, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि नूरी की एज 2 गुना होगी सोनू की एज के, सोनू की एज का 2 गुना करोगे तो नूरी की एज आ जाएगी, देखो ना, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। मतलब सोनू की 2 गुना एज का क्या है भैया, नूरी का रिश्ता है। नूरी हमारे पास कितना है अभी, x+10 इज इक्वल्स टू ट्वाइस, सोनू की एज हमारे पास कितना है भैया, y+10, तो ये हो जाएगा हमारे पास x+10 इज इक्वल्स टू 2y+20। अब 2y और 20 को कहां पर लेके आ जाओ, राइट साइड में लेके आ जाओ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, x - 2y + 10 - 20 बराबर 0। तो यहां पर हो जाएगा x - 2y - 10 बराबर 0, ठीक है। बात को समझ गए बड़े ही बढ़िया तरीके से। एक इक्वेशन तो आपके पास ये बन गई, एक इक्वेशन तो आपके पास ये बन गई, दूसरी इक्वेशन आपके पास ये बन गई, ठीक है। समझ गए क्या, पक्का, बढ़िया तरीके से। दोनों इक्वेशन को उठा लूं क्या, ठीक है, चलो दोनों इक्वेशन को उठा लेते हैं, यहां पर उठा लेते हैं। एक इक्वेशन तो ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। अब क्या करें सर, इसको करना तो एलिमिनेशन से ही है, करना तो इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन से ही है। तो आजा भैया यहीं देख लेते हैं। अब अगर आपको एलिमिनेशन से इसको सॉल्व करना है तो यहां पर आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, साइन चेंज कर दो बस, ये हो गया माइनस में, ये हो गया प्लस में और ये हो गया प्लस में, तो माइनस से ये आपका कट गया भाई, प्लस का x और माइनस का x कैंसिल आउट, माइनस का 3y प्लस का 2y माइनस का y, ठीक है। प्लस y और प्लस y कितना हो गया, प्लस का 20 बराबर कितना हो गया 0, प्लस का 20 जब राइट साइड में गया तो माइनस y इज इक्वल्स टू -20, y बराबर आ गया 20, ठीक है, y बराबर टू 20 आ गया। अब y को आप लोग कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो तो क्या लिखोगे, बाय या सब्स्टिट्यूट y बराबर 20 इन इक्वेशन, अब यहां पर पूरी पूरी एक इक्वेशन ही लिख देता हूं, x - 2y - 10 बराबर 0 में डाल दो, ठीक है, डालो भाई, y बराबर 20 डालो, तो ये आ जाएगा x - 2 इंटू में 20 - 10 बराबर 0, तो यहां पर आ जाएगा x - 40 - 10 बराबर 0, -40 - 10 -50,
तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 50। तो यहां पर हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने पूछा था कि हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो प्रेजेंट एज, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू are 50 years and 20 years respectively. Yes, respectively लगा देना भाई। ठीक है, अब चेक करवा दूं क्या आपको? चलो आ जाओ चेक करवा देता हूं। आप x बराबर 50 और y बराबर 20 उठा लो। 50 माइनस 60 और प्लस 10, तो 50 माइनस 60 माइनस 10 प्लस 10 0। ठीक है, 50 माइनस कितना, माइनस 40, 10 10 माइनस 10 0। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। आप एक बार क्वेश्चन देख लो, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है ना। एक बार ये क्वेश्चन है, ठीक है सर। अब यहां से आप एक बार देख लो जरा, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया, हमने सिर्फ क्या किया, मैं एक बार समझा देता हूं, डोंट वरी, समझा देता हूं। 5 साल पहले की बात थी, नूरी 3 गुना थी सोनू की एज के। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, जितना सोनू का था, जितना सोनू की एज की थी, जितना सोनू की एज थी उसका 3 गुना कौन थी भैया, नूरी थी। तो पहले तो हमें उनकी एज ही नहीं मालूम, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x years एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी y years। तो 5 साल पहले पूछा है क्वेश्चन को। 5 साल पहले पहुंचाने पर ये पता चला कि नूरी कितने की है, x-5 की, और सोनू कितने का है, y-5 का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years ago, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी कितनी है, 3 गुना है सोनू की एज के, तो नूरी 3 गुना है सोनू की एज के। तो नूरी की एज लिखी 5 साल पहले वाली और सोनू की एज लिखी 5 साल पहले वाली। इनको सॉल्व किया तो हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ गई। देखो ना, 3y माइनस 15, 3y लेफ्ट साइड में, माइनस का 15 लेफ्ट साइड प्लस में हो गया, तो यहां पर प्लस 10 बचा, फर्स्ट इक्वेशन हो गई, करेक्ट है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन ने बोला कि 10 साल बाद, 10 years later, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद क्या होगा, नूरी की एज 2 गुना हो जाएगी सोनू की एज के। 10 साल बाद नूरी की एज 2 गुना हो जाएगी सोनू की एज के। नूरी कितने की हो जाएगी 10 साल बाद, अभी x की है तो 10 साल बाद x प्लस 10। सोनू कितने का है, y का है, तो 10 साल बाद y प्लस 10। ठीक है, तो 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब नूरी 2 गुना हो जाएगी सोनू की एज के। नूरी 2 गुना हो जाएगी सोनू की एज के। सोनू की एज अगर 10 है तो नूरी 20 की हो जाएगी, सोनू की एज अगर 20 है तो नूरी 40 की हो जाएगी, डबल हो रही है जस्ट। ठीक है, तो इन लोगों की 10 साल बाद एजेस कितनी है, x प्लस 10 और इसकी y प्लस 10। 2 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया हमने, तो माइनस का 2y और यहां पर माइनस का 20। तो ये पूरा जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास सेकंड इक्वेशन बन के आ गई। अब जैसे ही, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग बढ़िया तरीके से, हो गया, ठीक है। अब जैसे ही आपने दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व किया, यहां पर हमने कौन सा मेथड यूज किया, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड से जैसे ही आपने सॉल्व किया वैसे ही आपके पास y आ गया। अब आपने y को सब्सटीट्यूट कर दिया कौन सी इक्वेशन में, ये वाली, x माइनस 2y माइनस 10 बराबर 0। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई। देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू आर 50 years एंड 20 years रिस्पेक्टिवली। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लो, ले लो, ले लो। हो गया, ठीक है सर, हो गया बढ़िया तरीके से। सर हम लोगों ने क्या कर लिया, इसको कर डाला। अब आ जाओ, अब हम लोगों के पास क्या हो गया, अब हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब सर सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाने के बाद अब क्या है सर, तो मैंने बोला अब अगला क्वेश्चन है यार अपने पास, अगला क्वेश्चन है, देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं अब क्या बोल रहा है सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बात तो फिर से वही बोल रहा है, ठीक है। अब लेकिन हमारे पास क्या है भैया, थोड़ा सा खेल अलग है। अब खेल क्या खेलना है वो देखो, क्वेश्चन बदल गया, क्वेश्चन थोड़ा अलग है लेकिन करना वही सेम काम है, ठीक है सर।
द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। सर ये वाला क्वेश्चन ना बहुत दिमाग खराब करता है सर, मैं नहीं खेल रहा सर। मैंने बोला रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। वर्ड प्रॉब्लम तो ऐसे सताती जाएंगी, जब तक उन वर्ड प्रॉब्लम को दोस्त नहीं बनाओगे ना तब तक काम नहीं होगा। वर्ड प्रॉब्लम को क्या बनाना है भैया? दोस्त बनाना है। अब दोस्त बनाना तो पड़ेगा ना इनको, चाहे ये कैसी भी उठपटांग बातें करें, चाहे कैसी भी उल्टी बातें करें, हमें तो इनसे सीधे प्यार से बात करनी है और इनसे बोलना है कि भैया हमें तो सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूज चाहिए, एक्स और वाई। बात खत्म। ठीक है, आ जाओ, अब समझते हो क्या बोल रहा है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब कहीं ना कहीं डिजिट का सम हो रहा होगा 2 डिजिट नंबर में, वो 9 है। ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, है ना। मतलब आपका 9 टाइम्स ये नंबर इज 2 गुना है आपका क्या? नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। आपको नंबर फाइंड करना है। ठीक है सर, अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। यहां पर समझे क्या? यहां पर समझे? चलो आ जाओ। सबसे पहले तो आपको एक बढ़िया सा कंसेप्ट बताता हूं कि कंसेप्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर। कंसेप्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, कोई भी 2 डिजिट नंबर बनता कैसे? जैसे एक एग्जाम्पल समझ लो, हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं यहां पर 29। अगर 29 बना होगा तो वो बना कैसे आपको मालूम है? आपको मालूम है कैसे बना है? अच्छा, 29 एक 2 डिजिट नंबर है, ये तो मालूम है, ये मालूम है सर। अब इसमें से जो 9 है वो क्या है सर? सर ये 9 को हम लोग कहते हैं यूनिट डिजिट। क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट। अच्छा, ये 2 को क्या कहते हैं? ये 2 को हम लोग कहते हैं टेंस डिजिट। क्या बोलते हैं? टेंस डिजिट। अब सर ये यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट के खेल से हमारा नंबर क्या बना है सर? 29 बना है ना। ये 2 ही नंबर है हमारे पास, एक तो है यूनिट डिजिट, दूसरा है टेंस डिजिट। लेकिन बात तो अभी भी आ रही है कि 2 डिजिट नंबर बना कैसे? तो देखो, अब सीधा सीधा क्या दे रहा हूं? फॉर्मूला दे रहा हूं। 2 डिजिट नंबर, दुनिया का कोई भी 2 डिजिट का नंबर होगा वो बनता है जब आप लोग 10 का मल्टीप्लाई करते हो 10th डिजिट में, 10 का मल्टीप्लाई करते हो 10th डिजिट में, और प्लस कर देते हो आपका क्या? यूनिट डिजिट। और प्लस कर देते हो आपका क्या? यूनिट डिजिट। बात आई समझ में? बात आई समझ में? आ गई सर। क्या बात आ गई भाई? सर देखो सर, 2 डिजिट नंबर अगर आपका मान के चलो 29 है, और सर अगर ये 29 बना होगा तो सर बना ये से होगा कि सर 10 मल्टीप्लाई में होगा, 10 डिजिट है सर इसका 2, और सर प्लस हो जाएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, तो सर यहां से ये हो जाएगा 20 + 9, मतलब सर 29। अल्टीमेटली सर आप मुझे यूनिट डिजिट दे दो, आप मुझे 10 डिजिट दे दो। यूनिट डिजिट 10 डिजिट, मतलब यूनिट प्लेस और 10 प्लेस दे दो कोई भी 2 डिजिट नंबर का, मैं आपको 2 डिजिट नंबर बता दूंगा, मैं आपको 2 डिजिट नंबर बना के दिखा दूंगा। अच्छा, क्लियर हो गई सर बात? तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अब इसी के बेसिस पे हमें काम इसी का करना है। एक बार पहले ये कंसेप्ट देख लो, देख लिया कंसेप्ट? ठीक है, अब आ जाओ, अब बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन की। सम हो रहा है कहीं ना कहीं ऑफ द डिजिट्स, डिजिट्स का सम हो रहा है, डिजिट्स का, डिजिट्स का सम हो रहा है, डिजिट्स का, ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। जैसे कि मान लो यहां पर एक एग्जांपल लिया था, यहां पर एक एग्जांपल लिया था डिजिट्स का सम, यहां पर डिजिट्स का सम कितना है? 11 है। अब देखो ना, डिजिट्स का सम कितना है? 11 है। मतलब आपको अल्टीमेटली अभी भी क्या चाहिए? यूनिट डिजिट और 10 डिजिट चाहिए, है ना। क्या चाहिए? यूनिट डिजिट और 10 डिजिट चाहिए है, तभी तो आप सम कर पाओगे ना। तो लेट द यूनिट प्लेस नंबर भी x, ये वाला ठीक है? ठीक है, सॉल्यूशन करना भाई। अब तो
लेट द यूनिट डिजिट बी x और 10th डिजिट भी y। यूनिट डिजिट को हमने क्या रखा, x रखा, 10th डिजिट को हमने क्या रखा, y रखा। नंबर क्या होगा, नंबर क्या होगा सर, नंबर होगा 10 का 10th डिजिट के साथ मल्टीप्लाई प्लस यूनिट डिजिट, 10 का 10th डिजिट के साथ मल्टीप्लाई प्लस आपका यूनिट डिजिट। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे पास नंबर, लेकिन अभी भी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब डिजिट्स क्या रखें, x और y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है भैया क्वेश्चन, सम ऑफ द digits of a 2-digit number is 9। ठीक है, मतलब डिजिट्स का सम करना है 2 डिजिट नंबर के, वो 9 है। डिजिट्स का सम, डिजिट तो आपके पास यूनिट डिजिट और 10 डिजिट ही होगा, उनका सम करना है, उनका क्या करना है, सम करना है, और आपको कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। पहली इक्वेशन तैयार बैठ गई आपकी, पहली इक्वेशन क्या हो गई भैया, तैयार बैठ गई। चलो आगे की बात समझो, ये तो सर हो गया तैयार। ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, मतलब नंबर कौन सा है सर, एक ही तो नंबर है, 2 डिजिट नंबर, एक ही तो नंबर है सर, कौन सा भैया, 2 डिजिट नंबर, एक ही नंबर है, कौन सा, 2 डिजिट नंबर। तो ठीक है, अब ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ठीक है, क्या बोल रहा है, 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, मतलब क्या करना है, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digits, reversing the order of the digits। ठीक है, अब also 9 times this number, 9 times this number मतलब 2 digit number, इज मतलब इज इक्वल्स टू ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 गुना, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, मतलब रिवर्सिंग द, रिवर्स ऑफ नंबर लिख दो अभी शॉर्ट में। ठीक है, अब इसका जो आपका रिवर्स होगा, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा, देखो नहीं होगा, क्लियर है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट का मतलब है कि अभी x आपका क्या था, यूनिट डिजिट था, अब वो क्या हो जाएगा, 10th डिजिट हो जाएगा, और जो y था वो आपका क्या था, 10th डिजिट था, अब वो यूनिट डिजिट हो जाएगा। इसका रिवर्समेंट क्या हो जाएगा, 10x प्लस y, है ना, रिवर्सिंग ऑर्डर। आपको इसको क्या बोल सकते हो, रिवर्सिंग ऑर्डर भी बोल सकते हो, रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अभी इतना ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं।
तो 9 टाइम्स किसका? 2 डिजिट नंबर का, और 2 डिजिट नंबर यही है, 2 डिजिट नंबर यही है ना? ठीक है, तो 9 टाइम्स कर दो भैया ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अब इसको सिंपली क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। चलो भैया, 9 10 90y प्लस 9x इज इक्वल्स टू 20x प्लस 2y। ठीक है सर, आ गया बढ़िया तरीके से समझ में। अब इसको यहां पर कर लूं क्या, 90y 9x 20x 2y सबको उधर ले जाओ। क्या बोल रहा हूं मैं, सबको उधर ले जाओ। 90y माइनस 2y प्लस 9x माइनस 20x बरोबर 0। ठीक है ना, दोनों को मैं कहां पर ले गया, लेफ्ट साइड में ले गया। अब 90y माइनस 2y 88y, यहां पर कितना हो जाएगा, माइनस का 11x बराबर 0। ये हो गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है तो निकाल लो। हाँ, कॉमन आ रहा है तो निकाल लो। आ रहा है क्या, आ रहा है सर, 11 आ रहा है, निकालो। 8y माइनस एक्स बराबर 0। देखो ना, 11 8 जा 88 और 11 1 जा 11, तो 11 कॉमन आ रहा है। अभी भी यहां पर हम लोग इसको क्या लिख लेंगे, 8y माइनस एक्स बराबर 0। ये हो गई हमारी कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग क्या करें सर, बैठते हैं थोड़ी देर आराम से, आप थोड़ा अपना बताइए, मैं थोड़ा अपना बताता हूं। भाई वो नहीं करना अभी, यहां पर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है, टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी करो। ठीक है सर। सर फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई बराबर 9। क्या थी, x प्लस वाई बरोबर 9। ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या थी, 8y माइनस एक्स बराबर 0। 8y माइनस एक्स बराबर 0। x के नीचे x ही नहीं है, y के नीचे y ही नहीं है। मैंने बोला है नहीं तो ऐसा तो नहीं कि लगा नहीं सकते, लगा सकते। माइनस का x है ना, और प्लस का 8y है। माइनस का 8x है ना, माइनस का x और प्लस का 8y है। माइनस का ax प्लस का 8y बरोबर 0। ठीक है, यही है, यही है सर। सर क्या बोल रहे हो भैया, सर ये बोल रहा था सर, यहां पर प्लस का ऑलरेडी x है और एक x माइनस का है, तो सर यहां पर आप कुछ भी मत करो, साइन चेंज मत करो, डायरेक्टली क्या कर दो, काट दो। ठीक है भैया, y और y कितना हो जाएगा सर, यहां पर 9y। y और y वाले टर्म को जब ऐड करोगे तो एक है y और एक है 8y। y और 8y कितना हो जाएगा आपके पास 9, और ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई सर। अब y को आपने एलिमिनेशन मेथड से किया। अच्छा, ये क्या कर रहे हो आप लोग, आप लोगों को लिखना पड़ेगा, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड बाय सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को रिजॉल्व कर रहे हो, है ना। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। अब जैसे ही आपने y की वैल्यू 1 निकाली, तो यहां पे आपको लिखना है सब्स्टिट्यूट y बराबर 1 इन इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन बोल दो, x प्लस वाई बराबर 9 बोल दूं, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 9 वी गेट। अब हमें क्या मिलता है वो ध्यान से सुनो, y बराबर 1 उठाओ और कहां पर डाल दो, x प्लस वाई बराबर 9 में। ये लिया भैया x प्लस वाई बराबर 9, y की वैल्यू 1 डालो तो x कितना आ गया हमारे पास, 8 आ गया।
x कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया। नंबर फाइंड करना है। नंबर क्या था, नंबर क्या था, नंबर क्या था, नंबर क्या था, देखो नंबर था हमारे पास 2 डिजिट नंबर था 10y प्लस एक्स, ठीक है। देयरफॉर 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर इज कितना था भैया, वो 10y प्लस एक्स था। तो y की जगह पे आपको 1 रखना है और x की जगह पे आपको क्या रखना है, 8 रखना है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय y कितना है आपके पास 1 प्लस x कितना है आपके पास 8, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहां पर 10 1 जा 10 और 8 18, तो 2 डिजिट नंबर आपके पास कितना आ गया 18। हेंस 2 डिजिट नंबर इज 18। ठीक है, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ये रहा पहला स्क्रीनशॉट, सॉल्यूशन है ये पूरे उसका क्वेश्चन का, ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है। उसके बाद ये है, ले लिया, आगे बढ़ सकते हैं क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला हो गया कौन सा वाला भैया, ये वाला हो गया नंबर के ऊपर सवाल, ये वाला हो गया एक हमारा नंबर के ऊपर सवाल, ठीक है, ये नंबर के ऊपर हो गया। ये वाला जो आता है ना वर्ड प्रॉब्लम, ये नंबर के अंडर में आते हैं। अभी और वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना तो समझ में आएगा। ये एज के ऊपर आ गया, ये एजेस के ऊपर जो भी क्वेश्चन है वो हो गया, नूरी वाला जो अभी किया, ठीक है। इससे पहले ये वाला फ्रैक्शन के ऊपर आ गया, ये वाला फ्रैक्शन के ऊपर आ गया। तो ऐसे वाले फ्रैक्शन के ऊपर आ जाते क्वेश्चंस, ठीक है। आप वैरायटी समझते जाओ, एक फ्रैक्शन के ऊपर हो गया, एक एज के ऊपर हो गया, एक नंबर के ऊपर हो गया। अब ये वाला कौन के ऊपर हो गया भैया, बैंकिंग से रिलेटेड हो गया एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कैसे रिलेटेड हो गया, बैंकिंग से रिलेटेड हो गया। आ जाओ समझो जरा क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। अब यहां पर मीना है ना, अपना नाम ले लो, क्या ले लो भैया, अपना नाम, अपना नाम, अरे मतलब आपका जो भी नाम है वो ले लेना, आपका जो भी नाम है वो ले लेना, मीना मत लेना, है ना। जैसे मेरा नाम है किशोर, तो किशोर वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। ये नहीं यूज करना, मेरे में ही यूज करना यार, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे यार, इसलिए काम करो मीना ही रहने दो, ठीक रहेगा। मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। शी आस्क्ड टू द कैशियर to give her ₹50 and ₹100 notes only। सिर्फ 50 और 100 रुपए की डिमांड करिए भैया, 50 और 100 रुपए का नोट सी मांगती हूं, सिर्फ 50 और 100 रुपए का ही नोट चाहिए मेरे को, ठीक है सर। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 and ₹100 शी रिसीव। बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। मीना बैंक गई टू विथड्रॉ ₹2000, 2000 रुपए निकालने, 2000 रुपए निकालने वो बैंक गई। उसने कैशियर से बोला उसने कि भैया मुझे 50 रुपए और 100 रुपए के ही नोट चाहिए, सिर्फ मुझे 50 और 100 रुपए के ही नोट चाहिए, सिर्फ मुझे 10-10 20-20 रुपए के नहीं चाहिए, ठीक है। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। अब एक बात समझो, उसको कुछ ना कुछ 50 रुपए के नोट मिले होंगे, लेट से कि x नंबर ऑफ 50 रुपए के नोट्स मिले, x नंबर ऑफ 50 रुपए के नोट्स मिले, x नंबर। अब कितने 50 रुपए के नोट मिले उसको हम नहीं जानते, तो लेट द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स भी x एंड द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स भी y। लेकिन हमें इतना मालूम है कि वो जो 50 और 100 रुपए के नोट मिले ना उसको, वो टोटल नोट कितने, 25 नोट है। वो टोटल नोट कितने, वो टोटल नोट कितने हैं, वो 25 नोट है। हमें फिर से बता रहा हूं, वो 50 और 100 रुपए के नोट्स की डिमांड कर रही है। 50 रुपए के जो नोट उसको मिले हैं, 50 रुपए के जो नोट उसको मिले वो कितने मिले ये हमें नहीं मालूम। जो 100 रुपए के नोट उसको मिले वो कितने मिले वो भी हमें नहीं मालूम। तो हमने x और y ले लिया, ठीक है,
क्वेश्चन का एक ढांचा बना के दे रहा हूं। एक्स और वाई ले लिया, लेकिन इतना मालूम है कि टोटल ओवरऑल उसको 25 नोट मिले। मतलब जब वो गिनेगी ना, काउंट करेगी, तो 1 नोट, 2 नोट, 3 4 5 6 7 8 नोट, 25 नोट है ऐसे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई सर। अब 25 नोट है टोटल, कितना इन ऑल। ठीक है, अब बात को समझना, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 और ₹100 शी हैव। वो निकालने गई थी 2000 रुपए, उसने बोला 50 और 100 रुपए के नोट चाहिए। यहां पर कुछ ना कुछ नोट उसको मिले 50 रुपए के, है ना, तो 50 रुपए के कुछ ना कुछ उसको नोट मिले। ठीक है, तो यहां से कुछ ना कुछ रेट बन के आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, यहां पे कुछ ना कुछ रुपीस तो आएगा ना। 50 रुपए के उसको कुछ ना कितने नोट तो मिले, तो यहां से आपके पास पैसे आ गए। 100 रुपीस के भी उसको कुछ ना कुछ तो नोट मिले, तो यहां से कुछ नोट आ गए। ठीक है, अब जब आप इसको ऐड करोगे, टोटल जब आप इसको ऐड करोगे, तो वो कितना हो जाएगा भैया, 2000 रुपए हो जाएंगे। 2000 रुपए हो जाएंगे। तो क्या किया आपने, 50x और 100y को ऐड किया। बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। हमें नहीं मालूम कि वो नोट कितने हैं, हमें नहीं मालूम कि 50 रुपए के नोट कितने हैं। मान लो 50 रुपए के, मान के चलना, अभी 50 रुपए के आपके पास कितने हैं नोट, 10 नोट है। और 100 के आपके पास कितने नोट है, 20 नोट है। आपके पास कुछ ना कुछ तो नोट है, वही नोट, मतलब अगर नोट की हम लोग बात कर रहे हैं ना, नोट का मतलब होता है आपके पास कि नोट गिनने में कितने, काउंट करेंगे तो 10 नोट है हमारे पास, कितने, 50 रुपए के, तो यहां से हो गए हमारे पास 500। अच्छा, 100 रुपए के हमारे पास कितने नोट है, 20 नोट है, तो यहां से हो गए हमारे पास 2000। तो 2000 और 500, 2500 रुपए हमारे, अबे 2500 चाहिए ही नहीं उसको, 2500 उसको चाहिए ही नहीं, 2000 चाहिए। यहां पर अभी एक बार फिर से समझो, आप एक बार फिर से समझो। देखो मैं समझा 2500 चाहिए उसको, ठीक है, 50 के उसको कुछ भी नोट चाहिए। ठीक है, 100 के उसको कुछ नोट चाहिए, और टोटल मिला के उसके पास कितने होने चाहिए, 2000 रुपए होने चाहिए। उसको कितने होने चाहिए, 2000 होने चाहिए। अब मैं तो यहां पे बोल रहा हूं कि 100 के उसके पास, मान लो 100 के उसको 10 नोट मिले होंगे, तो 1000 रुपए यहां से मिल गए। ठीक है, 50 के उसको 20 नोट मिले होंगे, तो यहां से उसके कितने बन गए, 1000 यहां से बन गए। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हैं सर। मतलब उसको ओवरऑल भैया कितने बनाने, 2000 रुपए बनाने। तो यहां पर एक राउंड ऑफ का फिगर लिया है कि 100 के उसको कुछ नोट मिले होंगे, 50 के उसको कुछ नोट मिले होंगे। अभी हमें एक्यूरेट नहीं मालूम, क्योंकि अगर हम अभी यहां पे काउंट करें तो 30 निकल रहे हैं, पर उसको मिले 25 नोट है। ठीक है सर, अब एक बात को और ज्यादा ध्यान से समझो। ये तो हो गई बात किसकी, मीना की। अब मीना की बात कुछ ऐसी है कि एक तो सर इक्वेशन यहां से बन जाएगी, दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी सर, कि उसको 50 रुपए के कुछ ना कुछ नोट मिले, तो वहां से उसके कुछ ना कुछ पैसे हो गए। 100 रुपए के उसको कुछ ना कुछ नोट मिले, तो यहां से कुछ रुपए हो गए। सर जब 50x और 100y को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, ₹2000 आ जाएंगे। अब इसी को हमें क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालना है कि x के कितने नोट हैं और y के कितने नोट हैं। तो चलो अब उसको क्या करके देखते हैं, बना के देखते हैं। समझ गए, ठीक है, थोड़ा बहुत समझोगे तो बहुत अच्छी बात है। अब पूरा यहां पर मैं जब सॉल्व करूंगा ना, तो पूरा यहां पर समझ जाओगे। बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, इसको हटा देता हूं, फिर से पढ़ाते क्वेश्चन। चलो, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड टू द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। ठीक है, अब यहां पे हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स भी x। मैं बोल रहा हूं कि x नंबर ऑफ नोट है कितने, 50 रुपए के, है ना, और नंबर ऑफ 100 रुपी नोट भी y। अब जो उसको टोटल नंबर ऑफ नोट मिले, वो कितने मिले, 25 नोट्स मिले। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नोट्स
तो टोटल नंबर ऑफ नोट कैसे आएगा? नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, नंबर ऑफ ₹50 नोट प्लस नंबर ऑफ ₹100 नोट। भैया 100 रुपये नोट को और 50 रुपए के नोट को जब आप गिनोगे ना तो 25 नोट निकलेंगे। वो कितने नोट निकलेंगे? 25। इनको हमने x माना और इसको अपन ने y माना, तो एक इक्वेशन यहां से बन के आ गई क्या कि x प्लस वाई बराबर 25। ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। समझ गए बात को? पक्का? बढ़िया तरीके से? ठीक है सर, समझ गए। अब आगे समझो, वो बैंक में गई और उसको 2000 रुपए मिले और 50-50 के कुछ नोट होंगे। ठीक है, बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। अब यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स और नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स का जब उसने क्या निकाला, कॉस्ट निकाला, तो उसको कितना पड़ गया भैया? 2000 रुपए पड़ गया। ठीक है, तो 50 रुपी नोट्स उसके पास कितने थे? 50 रुपए के, और 100 रुपए के नोट से उसको चाहिए। ठीक है, तो यहां पर समझना, 50 रुपए के उसके कुछ ना कुछ नोट है, 100 रुपए के उसके कुछ ना कुछ नोट है। देखो ना, 50 रुपी नोट के एक्स हम लोग नंबर मान लेते हैं और नंबर ऑफ हमारे 100 रुपी नोट्स कितने हैं? वाई हैं। तो 50-50 के कुछ नोट है, 100 के कुछ नोट है, और टोटल जब हमने इसकी कॉस्ट निकाली तो कितने आ गए हमारे पास? टोटल कॉस्ट 2000 रुपीज आ गई। ठीक है, टोटल हमारे पास कितनी कॉस्ट आ गई? 2000 कॉस्ट आ गई। अब जब 2000 रुपए कॉस्ट आ गई तो यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या आपके पास? कॉमन आ रहा है सर, कॉमन निकालो। सर 50 कॉमन आ रहा है, अंदर कितना बच गया? x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2000। ठीक है, अब x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2000 अपॉन 50। 0 से 0 कट गया, 5 4 जा 20, 0 का 0 आ गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? 50 कॉमन निकाल लिया, 50 डिवाइड में भेज दिया, 0 0 काट दिया, 5 4 जा 20। हमारे पास एक इक्वेशन यहां से बन के आ गई कि सर x प्लस 2y बराबर 40। ठीक है सर, और ये इक्वेशन को हमने बोल दिया हमारी कौन सी? सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को आ जाओ भैया, बात करते साथ में। सर एक इक्वेशन तो थी हमारे पास x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई बराबर 25। दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y बराबर कितना? 40। क्लियर है? क्लियर है सर। दोनों इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं? कैसे सॉल्व कर रहे हैं भैया? बाय सॉल्विंग यहां से लिखो, सॉल्विंग द अबव इक्वेशंस solving the above equations by elimination method। elimination method क्या बोलता है कि कोई भी वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को बराबर कर दो और फिर उसको क्या कर दो, वहां से एलिमिनेट कर दो, तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल के आ जाती है। ये रहा क्वेश्चन, इक्वेशन। एक बार और लिख देता हूं आप लोगों के लिए। अब देखो, x तो x ऑलरेडी बराबर ही है, तो कोफिशिएंट भी बराबर ही है, तो सिर्फ और सिर्फ जरूरत है तो साइन चेंज करने की। नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर दो। अगर ये प्लस में तो माइनस, ये प्लस में है तो ये माइनस, ये प्लस में है तो ये माइनस। x से x कट गया, प्लस का x और माइनस का x कैंसिल आउट हो गया ना। अच्छा, प्लस का y और माइनस का 2y, माइनस का y, प्लस का 25 माइनस का 40 माइनस का 15, माइनस के y से माइनस का कट गया तो आपके पास आ गया y बराबर कितना? 15। y बराबर कितना आ गया आपके पास? 15। अब y बराबर अगर 15 आ गया तो x कितना आ गया? x आ गया 10। सब्स्टिट्यूट y बराबर 15 इन इक्वेशन
कौन सी वाली इक्वेशन में डाल दो, x प्लस वाई बराबर 25 में, x प्लस वाई बराबर 25। कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हो, दूसरी इक्वेशन में भी डाल सकते हो। तो मैंने यहां पर y की जगह पे 15 कहां पर रखा, हमने फर्स्ट इक्वेशन में रखा। अब डालो y की जगह पे 15, तो x कितना आ जाएगा, x प्लस 15 बराबर 25, मतलब x आ जाएगा आपके पास, जब 15 माइनस में जाएगा तो 10। क्लियर हो गई बात? अच्छा सर क्लियर हो गई। अब एक बात को समझना, x 10 आया, x 10 आया और y हमारे पास 15 आया। बात को और अच्छे से समझो, इसका ये मतलब हुआ कि जो उसको 50-50 रुपए के नोट मिले ना, वो 10 नोट मिले। कितने नोट मिले उसको? 50-50 रुपए के 10 नोट मिले। अगर 50-50 रुपए के 10 नोट मिले मतलब उसको कितने हो गए भैया, कितने हो गए? 50 रुपए का 10 नोट मिला है, मतलब 500 यहां से हो गए। अरे खुद समझो ना, 50, 100, 200 ऐसे करते करते वो गिनेगी तो कितने तक पहुंचेगी? 500 तक। मतलब 50-50 के उसको 10 नोट मिले। अब 50-50 के अगर 10 नोट मिले तो 50 का एक नोट पे 50 और 50 के 10 नोट में 500। ठीक है, 100 के उसको कितने नोट मिले भैया? 15, मतलब 1500 यही हो गए। तो टोटल अगर वो करेगी तो 2000 रुपए मिल जाएंगे उसको, और 2000 रुपए तो निकालने वो गई थी, वो 2000 रुपए निकालने तो गई थी और 2000 रुपए आपने उसको दिलवा दिए। समझ गए? तो यहां पर हमने लेट द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स भी x एंड द नंबर ऑफ 100 रुपी नोट भी y। तो टोटल नंबर ऑफ नोट उसको कितने हैं? 25, x प्लस वाई बराबर 25। अब उसको 50-50 के कुछ तो नंबर ऑफ नोट मिले, उसको 100 रुपए के कुछ तो नंबर ऑफ नोट मिले। जब इसको पूरे को वो ऐड कर देगी तो उसको 2000 रुपए कंप्लीट मिल जाएंगे। 2000 रुपए कंप्लीट उसके बनेंगे ना, 50-50 रुपए के कुछ नोट, 100 रुपए के कुछ नोट। जब ऐड करेगी तो 2000 पक्का पूरे कंप्लीट है। कॉमन निकाला तो एक इक्वेशन यहां से मिल गई, एक इक्वेशन यहां से मिल गई। अब जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। देयरफॉर यहां पर लिख देना, देयरफॉर नंबर ऑफ 50 रुपी नोट इज कितने भैया? 10, और नंबर ऑफ 100 रुपी नोट इज 15। 10 उसके पास कौन से नोट है? 50-50 के। 15 उसके पास कौन से नोट है? 100 रुपए के। क्लियर हो गई बात? पक्का श्योर हो आप लोग? एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ये सोल्यूशन है इसका, इसी क्वेश्चन में ये है सोल्यूशन और एक सोल्यूशन ये है। हो गई बात खत्म? पक्का आगे बढ़ ले क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। तो जब हम लोग आगे बढ़े तो हमने ये देखा कि ये क्वेश्चन तो बड़ा ही आसान था, ये क्वेश्चन तो कर लिया। अब ये क्वेश्चन करने के बाद अब आया लैंडिंग लाइब्रेरी वाला। मैं यही खड़ा हुआ हूं, डोंट वरी। पहले खुद से एक बार पढ़ लो, पहले खुद से एक बार पढ़ लो, फिर मैं पढ़ा दूंगा। पढ़ो, पढ़ा? पक्का? अगर नहीं पढ़ा तो वीडियो को पॉज कर लो, एक बार पॉज कर लो, पढ़ लो, फिर प्ले कर देना। ठीक है, चलो मैं शुरू करता हूं। अब जब मैंने क्वेश्चन को शुरू करा तो क्वेश्चन तो पूरा वही है जो शुरुआत में। अब ये क्या बोल रहा है? एक लैंडिंग लाइब्रेरी है, हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. अब एक बात को समझना, लाइब्रेरी मेरी है, मेरी लाइब्रेरी है, और आप मेरी लाइब्रेरी में आए हो। लाइब्रेरी मेरी है और आप मेरी लाइब्रेरी में आए हो किताब पढ़ने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ठीक है। आपने मुझे कुछ अमाउंट दिया, लेकिन अमाउंट लेने से पहले मैंने आपको चीजें समझाई। मैंने आपको ये चीजें समझाई कि भैया मेरी लाइब्रेरी का कुछ उसूल है। अब वो उसूल क्या है कि मैं आपसे फिक्स्ड चार्ज लेता हूं, मैं आपसे फिक्स्ड चार्ज लेता हूं 3 दिन का। 3 दिन का मैं आपसे फिक्स्ड चार्ज लूंगा और मैं आपसे एडिशनल चार्ज लूंगा
जितने दिन आप एक्स्ट्रा में क्या करोगे भैया, बुक को रखोगे। जितने दिन भी आप क्या रखोगे भैया, बुक को रखोगे। तो फिक्स्ड चार्ज तो मेरा 3 दिन का पक्का है, और फिर उसके बाद मेरा एडिशनल चार्ज भी है, मेरा उसका एडिशनल चार्ज भी है। ठीक है, अब बात आप लोग ध्यान से समझना, यहां पर फिक्स्ड चार्ज आपको नहीं दिया, यहां पर आपको फिक्स्ड चार्ज नहीं दिया, ठीक है ना। मैंने बोला कि भैया फिक्स्ड चार्ज मैं लूंगा, चलो मानो कि 10 रुपए मेरा फिक्स्ड चार्ज है और 1 दिन का चार्ज है फिर मेरा 2 रुपए। तो आप लोग कितने दिन के लिए किताब रख रहे हो, आप लोग मान लो 8 दिन के लिए किताब रख रहे हो, 8 डेज के लिए आप लोग क्या कर रहे हो, किताब रख रहे हो। आप लोगों की बात कर रहा हूं। मैंने बोला कि भैया 10 रुपए मेरा फिक्स्ड चार्ज है और 2 रुपए फिर मेरा एडिशनल चार्ज है, कि जितने भी दिन आप लोग रखोगे उस 1 दिन का हिसाब से, 1 दिन के हिसाब से मेरा एडिशनल चार्ज है पर डे का ये एडिशनल चार्ज। ठीक है, आपने मेरी बुक 8 दिन के लिए रखी, कितने दिन के लिए, 8 दिन। 8 दिन में से अब आप बोलोगे कि सर 3 दिन तो मैं क्या दूंगा, फिक्स्ड चार्ज ही दूंगा। अगर 8 दिन के लिए आपने मेरी किताब रखी है तो 3 दिन और आपके बचे 5 दिन, तो 3 दिन के तो आप मुझे कितने रुपए दोगे, फिक्स्ड है वो तो मेरा 10 रुपए लूंगा ही लूंगा। ठीक है, अब आपने 5 दिन के लिए भी रखी, तो 1 दिन का मैं कितना ले रहा हूं एडिशनल चार्ज, 2 रुपए। तो 5 दिन का आप लोग कितने दोगे, सर 1 दिन का दे रहे हैं 2 रुपए, 5 दिन का सर देंगे 10 रुपए। 5 दिन का कितने देंगे, 10 रुपए। तो 10 और 10 मिला के कितने दे दोगे भैया मेरे को, टोटल 20 रुपए दे दोगे। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, कंसेप्ट समझ में आया, फिर से समझाता हूं। आप मेरी लाइब्रेरी में आए, लाइब्रेरी मेरी है, मैंने आपको एक कुछ उसूल बताए मेरी लाइब्रेरी के। मेरी लाइब्रेरी के उसूल ये बोलते हैं कि आपको अगर बुक ले जानी है घर पे तो आप ले जाओ बुक घर पे, लेकिन यहां पर आपको क्या देना पड़ेगा, फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा और आपको एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा पर डे का। फिक्स्ड चार्ज जो है वो मेरा 3 दिन का फिक्स्ड चार्ज है, 10 रुपए में लेता ही लेता हूं। फिक्स्ड चार्ज मेरा 3 दिन का 10 रुपए है और एडिशनल चार्ज मेरा 2 रुपए 1 दिन का। आपने बोला ठीक है चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप लोगों ने मेरे को जो डेट नोट करवाई, आपने बोला कि किशोर सर मैं 8 दिन के लिए आपकी बुक लेके जा रहा हूं। कितने दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 8 डेज के लिए। अब 8 दिन में से 3 दिन तो आप मुझे फिक्स्ड चार्ज दोगे, बाकी के बचे 5 दिन। 3 दिन तो आप मुझे क्या दोगे, फिक्स्ड चार्ज दोगे, बाकी के बचे 5 दिन। तो 3 दिन में तो आप मुझे कितने रुपए दोगे भैया, फिक्स्ड चार्ज 3 दिन का है और 3 दिन का किशोर सर को 10 रुपए देना ही देना है। अब एडिशनल चार्ज, क्योंकि भैया 3 दिन से ज्यादा हो गए, 5 दिन एक्स्ट्रा हो गए, तो एडिशनल चार्ज किशोर सर 1 दिन का ले रहे हैं 2 रुपए। तो मेरे पास तो 5 दिन हो गए, तो 5 दिन का 5 2 जा 1 दिन का 2 रुपए लग रहा है, तो 5 दिन का 10 रुपए लगेगा। टोटल कितना हो गया हमारे पास, 10 रुपए। तो 10 और 10 कितना हो गया, 20 रुपए। अब 8 दिन का इन टोटल कितना होगा भैया, 20 रुपए। अब ये हो गया, ये हो गया। मान लो किसी ने मेरी बुक रखी है 16 दिन के लिए, मान लो चलो एक तो मानो आप लोग 7 दिन और एक मानो 5 दिन। अगर किसी ने मेरी बुक 7 दिन के लिए रखी है तो 3 दिन तक के लिए तो वो मेरे को क्या देगा, फिक्स्ड चार्ज देगा, और बाकी के बचे 4 दिन में वो मेरे को एडिशनल चार्ज देगा 1 दिन का। अच्छा 3 दिन का जो मेरा फिक्स्ड चार्ज है वो तो मेरा 10 रुपए ही है, और 1 दिन का 2 रुपए, तो 4 दिन एक्स्ट्रा हो गए, मतलब 8 रुपए यहां से आ गए। टोटल कितना हो गया भैया, कितना हो गया, 8 रुपए यहां से हो गया। टोटल कितना हो गया, 18 रुपए हो गए। समझ रहे हो ना, समझ रहे। किसी ने मेरी बुक रखी कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तो 5 दिन में से 3 दिन फिक्स्ड और 2 दिन एडिशनल। फिक्स्ड तो वो मुझे 10 देगा ही देगा, एडिशनल 1 दिन का मेरे को कितना दे रहा, 2 रुपए, तो 2 दिन का कितना देगा, 4 रुपए। तो ये कितना हो गया मेरे पास, 14 रुपए। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई, ठीक है। बात अगर अब आपको क्लियर हो गई तो ध्यान से, अब बहुत ज्यादा ध्यान से समझना।
एक एक का केस देखना पड़ेगा। फिक्स्ड चार्ज हमें यहां नहीं मालूम। लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days बी ₹X। क्या लिखोगे? लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days be ₹X रुपीज हमने क्या बोल दिया? उसका फिक्स्ड चार्ज बोल दिया फॉर द फर्स्ट 3 days, और एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। ठीक है, और यहां पर क्या बोल दिया हम लोगों ने? लेट द एडिशनल चार्ज, लेट द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, फॉर ईच डे बी ₹Y, बी ₹Y। वाई अगर अच्छे से नहीं दिख रहा फिर से बना देता हूं, Y। ठीक है, अब बात को ध्यान से समझना। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता पेड ₹27 फॉर 7 days। सरिता पेड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Sarita paid ₹27 for 7 days. For 7 days. ठीक है, 7 दिन के लिए उसने किताब रखी और 7 दिन के उसने कितने दिए? ₹27 दिए। आ जाओ इधर, बात को ध्यान से समझना। 7 दिन में से 3 दिन तो उसने फिक्स्ड चार्ज ही दिया होगा, बाकी के बचे 4 दिन। 3 दिन का उसने कितना दिया होगा? सर 3 दिन का तो उसने X ही दिया होगा क्योंकि वो फिक्स्ड है उसके यहां का। ठीक है, और 4 दिन का? सर क्योंकि एडिशनल चार्ज 1 दिन का Y लग रहा है तो 4 दिन के हिसाब से 4Y लगेगा। कितना लगेगा? 4Y। और सर X प्लस 4Y मिलाकर उसने कितने रुपए दे दिए? 27। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल सेम टू सेम गेम खेल रहा हूं जैसे यहां खेला था। फिर से समझो, 7 दिन के बुक ली जिसमें कि 3 दिन तो फिक्स्ड चार्ज देगा और 4 दिन एडिशनल देगा। 3 दिन का जो उसने फिक्स्ड चार्ज दिया वो 10 रुपए ही दिया, ऐसा नहीं कि 1 दिन का 10। 1 दिन का 10 नहीं है, 3 दिन का 10 है। 3 दिन का 10 तो 10 रुपए दिया। अब 4 दिन के लिए रखी तो 1 दिन का 2 रुपए। 1 दिन का 2 रुपए तो आपने 4 दिन का निकाला ना। 1 दिन का 2 रुपए तो आपने 4 दिन का निकाला। 4 2 8 करके क्या किया आपने? क्या किया आपने? 4 into 2 किया। 4 into 2 किया। मैंने भी तो इधर 4 into Y किया क्योंकि 1 दिन का Y है तो 4 into Y। ठीक है, और फिर आपने क्या बोल दिया कि ये तो हो गया 8 रुपीज में, तो आपने इन टोटल मेरे को कितने रुपए दिए? 18 रुपए दिए, और वो तो टोटल पहले ही दे चुकी है 27 रुपीज। मतलब इस पूरे को मिला के X प्लस इन पूरे को मिला के 27 आएगा कि नहीं आएगा? 27 आएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? X प्लस 4Y इज इक्वल्स टू 27। ये हो गई आपके पास एक इक्वेशन। सिंपल सी बात, पक्का समझ गए बात को? समझ गए सर। अब सरिता पेड ₹, फॉर 7 days। ठीक है, अब आ जाओ उसको बुलाते हैं। सूजी कहां गई? वाइल सूजी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। अब 5 दिन की बात समझो। अब क्या समझो भैया? 5 दिन की बात समझो। अब उसने किताब रखी 5 दिन के लिए। 5 दिन में से 3 दिन तो फिक्स्ड चार्ज देगी, 2 दिन का एडिशनल चार्ज देगी। फिक्स्ड चार्ज तो उसके यहां का फिक्स्ड है X। 1 दिन का एडिशनल चार्ज Y लग रहा है, 2 दिन का कितना लगेगा? 2Y लगेगा। और ये दोनों मिला के उसने कितने रुपए दिए?
ये दोनों मिला के उसने कितने रुपए दिए, उसने दिए 21। उसने कितने रुपए दिए, 21। तो सूजी पेड ₹21 फॉर 5 days। 5 दिन के लिए रखी थी ना उसने किताब। कितने दिन के लिए रखी थी उसने किताब, 5 दिन के लिए, ठीक है। तो 5 दिन में से 3 दिन का तो वो एडिशनल फिक्स्ड चार्ज देगी और 2 दिन का वो एडिशनल चार्ज देगी, बराबर कितना हो गया आपके पास, 21। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। यही कर ले, है ना। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड। तो यही कर लूं क्या, चलो इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और यही कर लेते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में पहले से ये लोग कटते हुए नजर आ रहे हैं। x + 4y बराबर 27 एंड x + 2y बराबर 21। माइनस में ये कट गया, ठीक है। इसका जब साइन चेंज हुआ तो 4y - 2y 2y। 27 - 21 कितना हो जाएगा आपके पास, 6। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई सर। तो y यहां से कितना आ जाएगा आपके पास, 3। y यहां से कितना आ जाएगा आपके पास, 3। अब y आ गया जैसे ही आपके पास, तो सब्स्टिट्यूट, ये हटा रहा हूं मैं, है ना, ये तो क्लियर ही हो गया होगा। सब्स्टिट्यूट y बराबर 3 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में डालूं भैया, सेकंड में डाल दूं, सेकंड आसान लग रही है क्योंकि सेकंड में डाल दूं, इन इक्वेशन सेकंड। तो y की जगह पे 3 डालो, डाला तो x + 2 × 3 बराबर 21। तो x + 6 बराबर 21। तो x बराबर 21 - 6, तो x बराबर कितना हो गया आपके पास, 15। ठीक है। तो यहां पर अब वो लोग कितना कितना फिक्स्ड चार्ज देंगे और कितना कितना एडिशनल चार्ज देंगे। देयरफॉर द फिक्स्ड चार्ज, देयरफॉर, या चलो हेंस फिक्स्ड चार्ज एंड एडिशनल चार्ज इज रुपीज कितना कितना, फिक्स्ड कितना लिया था हमने, x, तो ₹15 एंड ₹3 रिस्पेक्टिवली। समझ गए बात को। देखो चेक करना है तो चेक कर लो। यहां पर 15 रुपए उसने दिए थे सरिता ने कितने दिए थे, 15 रुपए दिए थे फिक्स्ड, और 4 दिन का उसने एडिशनल दिया। 1 दिन का एडिशनल 3 रुपए, तो 4 3 = 12। तभी जाके उसने कितने रुपए टोटल दिए, 27 रुपीज टोटल दिए सरिता ने। समझ गए। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, चेक भी करते हैं। एक बार जल्दी से देख लो। क्वेश्चन ये था, वापस चाहिए तो एक बार जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, ठीक है। क्वेश्चन ये था, देख लिया क्वेश्चन, और यहां पर ये हो गया आपके पास क्या, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो बस इतना ही हो गया हमारे पास,
सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गए। वर्ड प्रॉब्लम बढ़िया तरीके से कवर अप हो गई। वर्ड प्रॉब्लम समझने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया कि अपने ऊपर क्वेश्चंस को ले लो और बढ़िया तरीके से आप लोग वहां पर क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। तो बस आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। अब कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं जो आपको मालूम होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर हम बात करें हमारे कुछ टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, जो कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, साथ ही साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जब आए हैं, जैसे अभी पहुंचे यूट्यूब चैनल पहुंच गए, ठीक है, आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाना। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो सारे ही टीचर के सारे ही कंटेंट, सारे ही लेक्चर्स एकदम बढ़िया ऑर्डर में अरेंज है। आप वहां से जाके लेक्चर्स भी देख सकते हैं। साथ ही साथ कम्युनिटी के ऑप्शन पे जरूर नजरें बनाए रखें क्योंकि वहां पर आता है मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो वहां से आप लोग हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो भूलिएगा मत, जरूर कर दीजिएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। अगर ई नोट्स और ई बुक्स अवेल करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया है, डाल दिया है ना? हाँ, डाल दिया है। ठीक है, तो बस वहां से जाके आप अवेल कर सकते हैं। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।